Good evening, my students. Welcome back to my class, Mom Narwal Resume, and today I will discuss about some remains preposition. आज की क्लास में मैं आपको बचे हुए प्रीपोजिशन जो थोड़े बहुत छूट गए हैं इसके बारे में मैं आपको प्रकाश डालूंगा और संभव होगा तो आज से ही नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से मैं बेसिक लेवल से ऊपर उठ कर करके इंटरमीडिएट लेवल का प्रीपोजिशन मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो चलिए आज बेसिक लेवल के जो प्रीपोजिशन जो कुछ छूट गए हैं या ओवरऑल या एक ग्लिम्स जो है मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ जिसको आप लोग बड़े ही ध्यान से और धैर्य से और शांति प्रिय ढंग से इसको आप एब्जॉर्व करने की कोशिश करें। और if you have any types of problems then you may call me at scheduled time. So now we start. At first जो सबसे पहला प्रीपोजिशन है वो आपका है आपका जो बचे हुए बाकी की चर्चा मैंने आपको पिछले एपिसोड में कर चुका हूँ। अब जो बचे हुए जो है उनकी चर्चा मैं कर रहा हूँ जिनमें एक है आपका एलोंग। तो समांतर गति के संदर्भ में हम एलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ही रैन एलोंग द रोड, मतलब वो सड़क के एकदम समानांतर गति के सापेक्ष में वो चल रहा है। तो समानांतर गति के संदर्भ में हम एलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। ओके। दूसरा है के बगल में। के बगल में मतलब क्या है कि अगर पेड़ के बगल में कोई रोड है या रोड के बगल में कोई पेड़ है तो उसके लिए भी हम एलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे देयर वेयर ट्रीज एलोंग द रोड, सड़क के किनारे बहुत सारे पेड़। तो एलोंग जो है सबसे पहले इसका प्रयोग हो गया समानांतर गति के संदर्भ में और दूसरा जो इसका प्रयोग किया गया है वो है के बगल। सड़क के बगल में आपका पेड़ है, पेड़ के बगल में आपका सड़क है, दोनों कंडीशंस में हम एलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। अब बारी आती है एमंग। देखिए एमंग को समझने के लिए सबसे पहले आप समझिए बिटवीन, एमंग और एमंगेस्ट के बारे में। देखिए दो व्यक्तियों के बीच में अगर किसी सामान का बंटवारा करना हो तो वहां पे हम बिटवीन करते हैं। बिटवीन इज यूज्ड फॉर टू पर्सन्स बट एमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स। बिटवीन का प्रयोग हम दो व्यक्ति के लिए करते हैं जबकि दो से अधिक के लिए हम एमंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपके पिताजी मान ले जाए 4 रसगुल्ला लाए, ठीक है, और आप दो भाई हैं तो दो 4 रसगुल्ला जो है वो दो के बीच में बटेगा तो वहां पे बिटवीन का प्रयोग। लेकिन उधर से आपकी एक माँ आ जाती है और कहती है कि भाई तेरा एक हमें भी टेस्ट कराना कैसा इसका स्वाद। तो वहां पे आपका जो ये 4 रसगुल्ला है वो मोर देन 2 यानी 3 लोगों के बीच में बट गया तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, एमंग। ओके। लेकिन अचानक से माँ बोलती है कि आप जो रसगुल्ला लाए हैं वो बहुत अच्छा नहीं है जैसा मैं उम्मीद करता हूँ, लगता है आज कुछ मिलावट कर दी है। तब आपके पिताजी भी कहते हैं ऐसा करो एक मुझे भी खिलाओ, अर्थात आपके ये जो 4 रसगुल्ला हैं वो चारों लोगों के बीच में यानी हम सब के बीच में बट गए। ध्यान दीजिएगा दो के बीच किसी वस्तु के बांटने में बिटवीन का प्रयोग करते हैं। दो से ज्यादा की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे एमंग की बात करेंगे और किसी वस्तु को यदि हम लोग अपने आप के बीच में बांट लेंगे तो वहां पे एमंगेस्ट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप समझेंगे डिस्ट्रीब्यूट 4 स्वीट्स की या डिस्ट्रीब्यूट 4 स्वीट्स इनटू 2 ब्रदर्स। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स एमंग फैमिली मेंबर। डिस्ट्रीब्यूट दो व्यक्ति के लिए, एमंग दो से ज्यादा के लिए, और दी स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट या इसको वैसे कह सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स एमंगेस्ट अस।
हम लोगों के बीच में बांटना है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे? तो इस प्रकार से टॉपिक था कि एमंग का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो एमंग इज यूज्ड फॉर मोर देन 2 पर्सन्स, 2 से ज्यादा व्यक्तियों का यदि वोट कराना रहेगा तो हम वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे एमंग का प्रयोग। वही 2 से ज्यादा और हम लोगों के बीच में अगर बोध होगा तो वहां पे किसका प्रयोग करेंगे? एमंगेस्ट का प्रयोग। अब है आपका अराउंड का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो अराउंड का प्रयोग चारों ओर गोलाई में घेर कर, ध्यान दीजिएगा, चारों ओर गोलाई में घेर कर जो एक निरूपण पैदा करता है, जो एक चित्र पैदा करता है। जैसे सपोज कीजिए कि एक मैदान में एक मैजिशियन है या मदारी वाला है और उसके चारों ओर हम लोग एक क्राउड लगा लेते हैं तो वहां पर किसका प्रयोग करेंगे? अराउंड। जैसे एग्जाम्पल दिया है, पीपल वेर स्टैंडिंग अराउंड द मैजिशियन, माने लोग जो है वो मैजिशियन के चारों ओर से घेर, तो चारों ओर से घेर लेने में भी हम किसका प्रयोग करते हैं? अराउंड का। उसके बाद आप देश के चारों कोना का चक्कर लगा लिए हैं, वहां पे राउंड का प्रयोग करेंगे। ही ट्रेवल्ड अराउंड द कंट्री, पूरे देश का चक्कर लगा लिया है। तीसरा, एक राउंड फिगर में हम बोलते हैं कि भाई आप 8 बजे के लगभग मेरे पास आ जाओ, तो हम कहते हैं कम कम एट भी लगा सकते हैं। कम एट का मतलब हो गया पक्का पक्के समय में, जैसे बोलते हैं कम अराउंड 8 o'clock, इट मीन्स आप 8 बजे के पहले भी आ सकते हैं, 5-10 मिनट पहले, या 8 बजे के बाद। वैसे किसी को जब हम बुलाते हैं टाइम पे तो वह लेट से ही आता है, पहले नहीं आता। तो इस प्रकार आपने देखा कि कहां कहां पे अराउंड का प्रयोग। सबसे पहले किसी वस्तु के चारों ओर हम जो रोटेट करते हैं, घूमते हैं, वहां भी अराउंड का प्रयोग कर लेते हैं। या किसी व्यक्ति के चारों ओर जो है हम एक घेरा लगा लेते हैं, चारों ओर से घेर लेते हैं, वहां पे राउंड का प्रयोग करते हैं। जैसे मैजिशियन या मदारी वाला का मैंने एग्जाम्पल दिया। दूसरा राउंड का प्रयोग मैंने बताया, देश के चारों कोने में सफर कर लिया, वहां पे राउंड का प्रयोग करते हैं। के लगभग किसी समय है, उस समय के लगभग में अगर कोई व्यक्ति आता है तो वहां पे राउंड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद एट को मैंने बताया है आप लोगों को, बिफोर को बताया है, बिहाइंड को बताया है, बिलो को बताया है, विनीत। देखिए विनीत का मतलब होता है के नीचे, अंडर का मतलब भी के नीचे होता है। जैसे चुपचाप बिल्ली जो है वो टेबल के अंदर बैठ गई, अंडर का प्रयोग करेंगे। विनीत का मतलब क्या है? विनीत का मतलब भी के नीचे होता है। जैसे पेड़ की जो जड़ है उसके पास में बहुत सारे पौधे उगाते हैं, तो वह पौधे के नीचे, अर्थात जो छोटे छोटे जो पौधे उगते हैं वो उस पेड़ के विनीत सीरीज में है, उसके नीचे है, उसके शेल्टर के रूप में है, तो वहां पे हम विनीत का प्रयोग करते हैं। इसलिए विनीत का मतलब हो गया नीचे या भीतर। जैसे वी विनीत ये सॉरी वी लिव्ड बीनीथ द सेम, हम लोग एक ही छत के नीचे रहते हैं, तो विनीत का मतलब हो गया के नीचे, हम लोग के एक साथ रहने में। या कोई पेड़ है, उसके जड़ के पास में बहुत सारे पौधे उगाए हैं जो उस पेड़ के नीचे है, पेड़ के नीचे पेड़ है, तो उसमें हम विनीत का प्रयोग करते हैं। से कम लायक के अर्थ में, ही वॉज नॉट विनीथ माई नोटिस, मतलब वो हमारे नोटिस को उस रूप में नहीं दिया। तो विनीत का मतलब कम आंकना भी होता है, तो विनीत मतलब के नीचे और विनीत का मतलब कम आंकना भी। ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था विशाइड का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। उसके बाद देखिए थोड़ा सा अंतर क्या है, एक विशाइड होता है और एक विशाइड्स होता है। विशाइड का मतलब होता है बगल में, आजू बाजू में, और विशाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, मीन्स को छोड़कर। विशाइड्स द किंग ऑल द नोबेलमैन वेर देयर, राजा को छोड़कर बाकी सारे आदर्श लोग वहां पे उपस्थित। तो ध्यान देंगे, विशाइड का मतलब हो गया बगल में, आपके घर के बगल में कोई मॉस्क्यू है, कोई टेम्पल है, तो वहां पे विशाइड का प्रयोग करेंगे। और विशाइड्स का मतलब हो गया
उस व्यक्ति को छोड़कर, के अलावा, यही है इसका अंतर है। बिसाइड मीन्स के बगल में, बिसाइड्स मीन्स के अतिरिक्त को छोड़, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैं फिर से बताता हूँ, ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर, बिसाइड देखिए, ही स्टूड बिसाइड हिज ब्रदर, वो अपने भाई के बगल में बैठा हुआ है, तो वहां पे किसका प्रयोग हम करेंगे, बिसाइड का प्रयोग करेंगे। लेकिन वही अगर बिसाइड से रहेगा, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था, सी गेव अस मच बिसाइड्स मनी, उन लोगों ने मुझे पैसे के अतिरिक्त सब कुछ दिया, मतलब वो छोड़कर, के अतिरिक्त के रूप में हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। उसके बाद मैंने आपको अभी बिटवीन का प्रयोग बताया। एक है देखिए बियॉन्ड, बियॉन्ड क्या है, बियॉन्ड का मतलब होता है से बाहर हो जाना, के पार हो जाना, नजरों से ओझल हो जाना, तो वहां पे हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे हैव यू एवर गॉन बियॉन्ड द हिल्स, क्या आप पहाड़ियों के उस पार गए हैं, तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, बियॉन्ड का। ही वेंट बियॉन्ड द सी, वो समुद्र के उस पार चला गया, तो के पार जाने में, परिधि से, सरकमफ्रेंस से आउट रेंज में चले जाने पे हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखिए अलंकारिक अर्थ के रूप में, जिसको हम लोग बोलते हैं मेटामॉर्फ, मेटाफोर, शिमाइल या फेबल्स, बहुत सारे ऐसे फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। फिगर ऑफ स्पीच जैसे आप हिंदी में पढ़ते हैं ना रसन अलंकार, वैसे ही इंग्लिश में भी होते हैं, मेटाफोर, सिमाइल, फेबल्स। तो उन सब के सेंटेंस को भी उसमें जान डालने के लिए भी हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। जैसे इट वॉज बियॉन्ड माई ड्रीम टू विजिट, ठीक है, मेरी दिलो जान से ख्वाहिश है कि मैं इराक की यात्रा करूं, तो इन स्थिति में भी हम बियॉन्ड का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार देखिए हमने आपको बाई का प्रयोग बताया, डाउन मैंने नीचे का बताया है, फोर का प्रयोग बताया है, फ्रॉम का प्रयोग बताया है, इन का प्रयोग बताया है, आउट, ओवर, सिंस, दैन। देखिए दैन का प्रयोग कहाँ है, दैन का सबसे पहले देखिए कंपैरिजन के रूप में करते हैं, ठीक है। कंपैरिजन मतलब क्या होता है, तुलना के रूप में करते हैं, किसी का किसी के साथ तुलना करते हैं, जैसे डिग्री में हम तुलना करते हैं, एनी अदर जहां रहता है दैन लगता है, जहां मोर स्टाइल आता है किसी एडजेक्टिव के पहले मोर लगता रहता है वहां पे दैन लगता है, जहां पे ईआर लगा रहता है किसी एडजेक्टिव में वहां पे आपका दैन होता है। तो मोटा मोटी जानिए कि दैन का अर्थ एज अ प्रीपोजिशन के रूप में तुलना करने के अर्थ में किया। जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, मोर देन 30 गर्ल्स वेर प्रेजेंट, मतलब 30 से ज्यादा लड़कियां जो थी वो वहां उपस्थित। उसी प्रकार अंतर्गत करने की जब बारी आती है, डिफरेंस पैदा करने की बात आती है, डिस्टिंग्विश करने की बात आती है, तो वहां भी हम देन का प्रयोग करते हैं। जैसे कैंडिडेट्स अदर देन गर्ल्स डिड नॉट अप्लाई फॉर दिस पोस्ट, कहते हैं कि लड़कियों के अलावे अन्य कैंडिडेट्स को इस फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं, तो वहां पे एक अंतर पैदा किया जा रहा है कि लड़कियां भर सकते हैं और लड़के नहीं भर सकते। तो इस प्रकार मैं फिर से बताता हूं, तुलना करने के अर्थ में हम देन का प्रयोग करते हैं, डिफरेंस पैदा करने में, डिस्टिंग्विश पैदा करने में हम देन का प्रयोग। उसके बाद मैंने आपको बताया अप का प्रयोग, लेकिन एक बार अप का मैं फिर से ग्लिम्स आप लोगों को दे देता हूं, ऊपर उठने या उगने के अर्थ में। ऊपर उठता है, जैसे आप लोग उठते हैं या टीचर कहता है स्टैंड अप, तो आप लोग क्या करते हैं, ऊपर के उठते हैं, तो वहां पे अप का प्रयोग होता है। या उगता है, जैसे सूर्य उगता है तो बोलते हैं द सन इज अप, तो अप का मीन्स ऊपर उठना भी होता है और उठना भी होता है, जागना भी होता है। दूसरा है इसका यूज सीधा खड़ा होने के अर्थ, जैसे बोलते हैं गेट अप फ्रॉम द ग्राउंड, मैदान में जाके सीधे खड़े हो जाए, तो सीधा खड़ा होने में, ऊपर होने में, जगने में अप का प्रयोग हम करते हैं। स्ट्रेट कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो अप पोजीशन में। सतह पर आकर दिखाई पड़ने के अर्थ में, मीन्स बीज है मिट्टी के अंदर में बोया हुआ है, लेकिन जब
स्प्रिंग सीजन आती है तो वो फूट कर करके अंकुरित हो कर करके वो ऊपर की ओर निकलती है। तो इन द सेंस वी आल्सो यूज अ प्रीपोजिशन, तो उस अर्थ में भी हम अप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लांट्स कम अप इन द स्प्रिंग, बसंत के मौसम में पौधे निकल आते मीन्स ऊपर की ओर आ रहे। उसी प्रकार पहुंच की अर्थ, ठीक है, या पहुंचने की अर्थ, इन दोनों जगह पे हम अप का प्रयोग, वी वेंट स्ट्रेट अप टू द मिनिस्टर, हम लोग मिनिस्टर तक की पहुंच गए, अप का प्रयोग करेंगे। पूरा करने में या भुगतान करने के अर्थ में भी हम अप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बिजली बिल जमा करना तो क्या बोलते हैं, पे अप द बिल, बिल का भुगतान कीजिए। तो अप का प्रयोग मोटा मोटी जनरल फॉर्म में 5-6 जगह किया जाता है। सबसे पहले आपका होता है ऊपर उठने में या उगने के अर्थ में हम किसका प्रयोग करेंगे, प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। दूसरा है कोई व्यक्ति सीधा खड़ा है कहीं पे जाकर करके एकदम स्ट्रेट पोजीशन में, तो वहां पे आपका प्रयोग करते हैं। कुछ चीजें अंकुरित होकर के जब सतह पे आ जाती है वहां पे आपका प्रयोग करते हैं। पहुंच रखते हैं कहीं पे, किसी के पास हमारी पहुंच होती है तो वहां पे अप प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। उसके बाद पूरा करते हैं या भुगतान करते हैं, वहां पे हम लोग पे का प्रयोग, सॉरी अप का प्रयोग करते हैं। जैसे बोलते हैं ना, पे अप द बिल, पे अप द टेलीफोन बिल, पे अप द इलेक्ट्रिक बिल, उसी प्रकार मैंने आपको टू का प्रयोग बताया। उसके बाद देखिए टिल और अनटिल, टिल और अनटिल, तक और जब तक, इन दोनों का प्रयोग इस सेंस में किया जाता है। जैसे वी वेटेड टिल मॉर्निंग, मैं सुबह तक इंतजार करता रहा। वेटेड, टिल, टिल मीन्स क्या हो गया, तक। वेट हियर अंटिल वी रिटर्न, और अंटिल का मतलब क्या हो गया, जब तक। वेट, वेट हियर, इंतजार कीजिए ना, तब तक जब तक कि हम लौट के नहीं। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि तक के अर्थ में टिल लगाइए और जब तक के अर्थ में अंटिल का प्रयोग, और इन दोनों एग्जाम्पल से बिल्कुल स्पष्ट हो। आगे आपका देखिए है प्रीपोजिशन बचा हुआ टुवर्ड्स। टुवर्ड्स क्या होता है, की ओर। टुवर्ड्स का मतलब होता है की ओर, की दिशा में। जैसे शी हैज गॉन टुवर्ड्स द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल की ओर जा चुकी है। मतलब हमने पूछा कि भाई वो कहाँ जा रही है, आपने इस आदमी को देखा है, तो हाँ भाई वो इस दिशा की ओर जा चुकी है। तो जैसे को के लिए हम टू लगाते हैं, वैसे ही की ओर के लिए हम टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। की दिशा में, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में हम टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। दूसरी बारी आपकी आती है किसी के प्रति। किसी के प्रति, जैसे कोई डिफॉल्टर है उसके प्रति जो कोई नियम लगाते हैं, कोई एलिगेशन लगाते हैं, तो वहां पे टुवर्ड्स का प्रयोग। फॉर एग्जाम्पल, द लॉ इज टफ टुवर्ड्स द डिफॉल्ट, ठीक है। उसी प्रकार वास्ते है, वास्ते मीन्स के लिए। वी मस्ट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री, हमें अपने राष्ट्र के उन्नति के लिए अवश्य योगदान करना है। तो के वास्ते, अपने देश के वास्ते, वहां पे भी हम टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। के पहले तक, हर टेम्परेचर केम डाउन टुवर्ड्स मॉर्निंग, कहते हैं के पहले तक में भी हम टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं किसी को कि सुबह तक आपकी बुखार उतर जाएगी, आपका टेम्परेचर सामान्य हो जाएगा, तो उस स्थिति में हम टुवर्ड्स का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है आपका हर टेम्परेचर केम डाउन टुवर्ड्स नॉर्मल, सुबह तक उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो। उसी प्रकार देखिए आपका वित्त, तो वित्त का मैंने बताया था कि वित्त का प्रयोग बहुत जगह किया जाता है, लेकिन मोटा मोटी एक लाइन याद रखिएगा वित्त के बारे में, अम्मा के संग रहे टक्कर हो सास से, मीन्स जैसे साथ रहने में हम वित्त का प्रयोग करते हैं, वैसे ही किसी से झगड़ा करने में भी हम वित्त का प्रयोग करते हैं।
जैसे सी लिव्स विथ हर मदर, वो अपनी माँ के साथ रहती है, बट सी क्वारल्स विथ हर मदर इन लॉ, लेकिन वो अपनी सासू माँ से झगड़ती है, लड़ती है। तो आपने देखा कि विथ का प्रयोग केवल साथ रहने में लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि विथ का प्रयोग झगड़ने के लिए भी। अब आप विथ में इन लगाकर, इन क्या हो गया, सफिक्स। मोर्फेम्स दो प्रकार के होते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, उपसर्ग और प्रत्यय। किसी शब्द के पहले लगा दिए वो प्रीफिक्स बन गया, किसी शब्द के बाद बना दिए तो वो आपका सफिक्स बन गया। अब विथ में आपने इन लगा दिया तो आपका बन गया विदिन। विदिन मतलब क्या हो गया, के भीतर। जैसे एक सीमा के भीतर, एक निश्चित सीमा है, उसके भीतर में हम जब कुछ एक ड्यूरेशन दे देते हैं, एक काम दे देते हैं कि आपको 1 महीने के भीतर इस काम को, इस प्रोजेक्ट को, इस असाइनमेंट को पूरा करना है, तो वहां पे हम लोग इनके जगह पे विदिन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फिनिश इट विदिन एन आवर, 1 घंटे में तुमको इसको समाप्त करना है। बच्चों को हम कहते हैं एज ए टीचर, आपको 1 घंटे के अंदर अंदर इस 5 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। मीन्स हमने एक टारगेट दे दिया है, समय का जो टारगेट होता है उसके लिए हम विदिन करते हैं, एक समय के लिए। अंदर, अंदर मीन्स अंदर, इंटीरियर के रूप में भी हम विदिन का प्रयोग करते हैं। जैसे हिज फादर इज आउट, उसके पिता बाहर हैं, बट ही इज विदिन, लेकिन वो अंदर है। तो अंदर के संदर्भ में हम विदिन का प्रयोग करते हैं। समय सीमा को एक निश्चित ड्यूरेशन में डाल देते हैं कि भैया आपको इस समय के अंदर ही किसी काम को करना है, तो वहां पे हम विदिन का प्रयोग करते हैं। अब बारी आती है विथ के साथ, जैसे आपने इन लगा दिया वैसे ही विथ के साथ आउट का भी प्रयोग किया। अब विथ के साथ आउट लग गया तो विथ मीन्स के साथ और विदाउट मीन्स के बिना। अब कॉम्बिनेशन आ जाती है क्या, जहां कैन रहेगा उसके साथ विथ आएगा, जहां कांट रहेगा वहां विदाउट रहेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, आई कैन राइट अ लेटर विथ अ पेन। अब यही रहेगा, आई कैन राइट अ लेटर डॉट 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 पेन। मैं एक पद लिख सकता हूं कलम की सहायता से। इन दिस सेंटेंस एज अ हेल्पिंग वर्ब, particularly modals, we use can. So we use with in the favor of can. क्योंकि कैन आया है इस वाक्य में तो उसके फेवर में हमने किसका प्रयोग करना है, विथ। तो आई कैन राइट अ लेटर विथ अ पेन। लेकिन यही हम इसके अगेंस्ट में जाते हैं, विदाउट का यूज अगर हमको समझना है तो बोलेंगे आई कांट राइट अ लेटर डॉट डॉट अ पेन, कांट लगाओ। सो वी यूज टू विदाउट। इसी में आपको समझाया था कि जहां कैन लगेगा वहां विथ लगेगा, जहां कांट लगेगा वहां विदाउट लगेगा। ये इसका सही है। तो विदाउट का मतलब होता है के बिना। के बिना का जहां सेंस आएगा वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, विदाउट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद क्या है, बाहर। बाहर मीन्स हमारा जो एक्सटीरियर जो होता है, जैसे इंटीरियर के रूप में विदिन का प्रयोग किए, वैसे ही हम एक्सटीरियर के रूप में हम विदाउट का प्रयोग करें। जैसे ही इज एनेक्सियस विदिन एंड काम विदाउट, वो अंदर से दुखी है लेकिन बाहर से वो शांत दिखने का कोशिश करता है। गाना है ना, है दिल दिल की दुनिया में ऐसा हाल भी होता है, बाहर कोई हंसता है अंदर कोई रोता है। मीन्स अंदर कोई रोता है, अंदर कोई रोता है, वी यूज टू बिगिन। बाहर कोई हंसता है विदाउट। तो एक्सटीरियर सेंस में हम विदाउट का प्रयोग करेंगे और इंटीरियर सेंस के रूप में हम विदिन का प्रयोग करेंगे। तो आज के इस क्लास में आपने बचे हुए प्रीपोजिशन के जो शब्द थे, जो थोड़ा बहुत रह गए थे, जिसके दो दो तीन तीन मात्र एग्जाम्पल्स थे और तीन तीन जगह उसके यूजेस थे, उसको भी आपने आज पढ़ लिया। और इसके पिछले कक्षाओं में मैंने अलग अलग प्रीपोजिशन पे
लगभग 10-10, 15-15 सेंटेंस के आधार पर मैंने आपको समझाने का कोशिश किया। ये आपका एक बेसिक लेवल का आपका ये प्रीपोजिशन। बेसिक लेवल का मतलब क्या हो गया? एक आधारभूत प्रीपोजिशन की संरचना थी। अब हम लोग कल से या जब हमें समय मिलेगी तब से, है ना, अगली बार हम लोग बेसिक लेवल से थोड़ा सा ऊपर उठ कर करके प्रीपोजिशन के इंटरमीडिएट लेवल का हम लोग ज्ञान प्राप्त करें। और इंटरमीडिएट लेवल में हम लोग एक प्रीपोजिशन का दूसरे प्रीपोजिशन के बीच में डिफरेंट तो पढ़ेंगे ही, साथ ही साथ उसके एक पार्टिकुलर यूज के बारे में भी पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताता हूं, हम लोगों ने पढ़ा है कि छोटे जगहों के पहले एट का प्रयोग कर दीजिएगा और बड़े शहरों के पहले इन का प्रयोग करिएगा। जैसे आई लीव डॉट 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 बार्ड, तो वहां पे क्या लगाएंगे? आई लीव एट बार्ड लगाएंगे। बार्ड टाउन है, टाउन है, शहर है। टाउन मीन्स छोटा शहर, सिटी मीन्स नगर, मेट्रोपॉलिटन सिटी मीन्स सुख सुविधाओं से बड़ा शहर, और मेगा सिटी का मतलब होता है महानगर। तो वी लिव इन पटना, तो पटना क्या है? सिटी है, नेम ऑफ सिटी है। सो वी यूज टू इन बिफोर पटना। बट अनदर सेंटेंसेस, वी लिव एट बार्ड, बार्ड का नाम आया तो एट लगा दिया, पटना का नाम आया तो इन का प्रयोग हमने कर दिया। तो एट और इन में क्या अंतर? तो छोटे छोटे जो स्थान होते हैं वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं, बड़े जो स्थान होते हैं वहां पे इन का प्रयोग करते हैं। लेकिन बाढ़ तो छोटा स्थान है, आपने लगाया वी लिव एट बाढ़, लेकिन बाढ़ के अंदर में जितने भी मोहल्ले हैं, जितने भी कस्बे हैं, अगर उसके अंदर में आते हैं, उसका नाम भी उसके साथ में आए, तो बाढ़ के साथ आपको इन लगाना पड़ेगा और उस कस्बे के साथ एट लगाना। नहीं समझे? जैसे आई लिव एट तालिकपुर इन बाढ़। अब आप बोलेंगे सर अभी तो आपने बाढ़ के पहले इन लगाया नहीं, एट लगाया था, फिर आपने इसमें इन क्यों लगा दिया? तो यहाँ पे बाढ़ के साथ एक छोटी इकाई आई है जिसका नाम है तालिकपुर, जो एक मोहल्ले का नाम है। तो जब छोटा शहर भी रहे तो उससे छोटी इकाई का बोझ होता है, तो छोटी सी इकाई में हम एट का प्रयोग करते हैं और उससे बड़ी इकाई के पहले हम इन करते हैं। तो ये आपने सीखा। अब है जैसे हमने बताया वी लिव इन न्यू दिल्ली, हम लोग कहाँ रहते हैं? तो न्यू दिल्ली में रहते हैं। भैया ये इन है, बड़े शहर है, मेगा सिटी है, राजधानी है, तो हमने इन का प्रयोग किया। लेकिन यही रहेगा वी लिव एट न्यू दिल्ली इन इंडिया। अब देखिए न्यू दिल्ली कितना भी मेगा सिटी हो, कितनी भी देश की राजधानी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन भारत के तुलना में, कंट्री के तुलना में, इंडिया के तुलना में नई दिल्ली जो है वो छोटी पड़ जाती है। तो एज ए जनरल अर्थ में नई दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया है। नई दिल्ली जो है वो आपका मेगा सिटी है, तो वहां पे इनका प्रयोग कीजिए। लेकिन उसके समक्ष चूहा के सामने खरगोश खड़ा हो गया, तो भैया खरगोश तो बड़े हो गए ना, तो उसके पहले चूहा के लिए एट और खरगोश के लिए इन लगाएंगे। उसी प्रकार दिल्ली के छोटे जो शहर हैं उसके पहले एट लगाएंगे, लेकिन दिल्ली से भी बड़े आपका इंडिया, स्टेट से बड़ा तो कंट्री होता ही है, तो कंट्री के लिए हम इनका प्रयोग करेंगे। और दिल्ली के लिए, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो और भी दो मेगा सिटी हो जैसे चेन्नई हो, कोलकाता हो, तो उन सब के पहले हम एट का प्रयोग करेंगे। कब? जब उसके साथ इन इंडिया साथ में आएगा। तो यही है आपका इंटरमीडिएट लेवल का। उसी प्रकार देखिए एक और चीज क्या है कि गांव के नाम के पहले हम लोग एट का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए गांव का नाम है बहादी बिघा, तो इसका बनाएंगे वी लिव डॉट 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 बहादी बिघा, वहां पे एट लगाना पड़ेगा, क्योंकि नेम ऑफ विलेज वी यूज एट, बट इन विलेज वी यूज इन। लेकिन यही विलेज रहेगा, विलेज का नाम नहीं रहेगा, तो वहां पे आपको इन का प्रयोग करना। जैसे मैंने अभी बताया वी लिव एट बहादी बिघा, नेम ऑफ विलेज है, सो वी यूज टू एट,
बट इसी बहादी बीघा को हम नाम ना लेकर के बोलेंगे वी लिव इन विलेज, तो विलेज में आपका बहादी बीघा भी आ गया, तो उसके पहले हम थिंक करेंगे। ये आपका इंटरमीडिएट लेवल का है। उसी प्रकार और भी बहुत सारे हैं इसमें, कहाँ कहाँ पे छोटे छोटे हम लोग मिस्टेक करते हैं एज ए कॉमन ईयर के रूप में, इन सब की चर्चा मैं नेक्स्ट क्लास में करूंगा। तब तक के लिए माँ मिनर्वा के फाउंडर डायरेक्टर सूर्या को अनुमति दीजिए। गुड नाइट एवरीवन।